एक धारा इस देश को बेचना चाहती है, दूसरा धारा बचाना चाहती है। आपको नशा युक्त करके देश को बर्बाद करके देश को बेचने की साजिश में संलिप्त, वो आपके मीडिया में है, वो आपके न्यूज में है, वो आपके हर जगह पर है। या गठबंधन में भी वे लोग अपने गुप्तचर को जगह जगह पर फिट कर चुके हैं और उससे सावधान इंडिया गठबंधन को होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। पटना के निजी होटल में जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कहा कि वो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रही है। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आज साथियों, यह प्रेस वार्ता बुलाने का विशेष परिस्थिति, वैसे प्रेस वार्ता तो पार्टी की ओर से चलती ही रहती है, परंतु आज के परिस्थिति में जो लगातार यह देश आज चुनावी मूड पर है और दो तरह की धारा खींची हुई है। एक धारा इस देश को बेचना चाहती है, दूसरा धारा बचाना चाहती है। एक धारा यह चाहती है कि अपने सत्ता शासन और पूंजीपति मित्रों के सहयोग से इस देश को पूरी तरह से आपको नशा युक्त करके देश को बर्बाद करके देश को बेचने की साजिश में संलिप्त है। वह भारत जलाओ तथा कथित एनडीए महागठबंधन और एनडीए महागठबंधन के कुचक्र में संपूर्ण देश पिस रहा है। उनका कुचक्र एक तरह का नहीं है, उनका कुचक्र कई तरह से है, हर जगह से वो है। वो आपके मीडिया में है, वो आपके न्यूज में है, वो आपके हर जगह पर है, हर मोड़ पर खड़े हैं। यहाँ तक कि आपको उनकी परिस्थिति, उनका यह चाल चलन चरित्र है कि वो हमारी जो इंडिया गठबंधन बनी हुई है मजबूती के साथ इस देश के अंदर, इस देश को बचाने के लिए, देश के भाईचारा को बचाने के लिए, देश के व्यवस्था को बचाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, और इसमें भी इंडिया गठबंधन में भी वे लोग अपने गुप्तचर को जगह जगह पर फिट कर चुके हैं, जो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की पूरी ताकत लगाए हुए हैं और कमजोर करने के साजिश में लगे हुए हैं। और उससे सावधान इंडिया गठबंधन को होना चाहिए, क्योंकि उनके पास नागपुरिया कानून है। वो बाबा साहब के कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं, वो नागपुरिया कानून के हिसाब से काम करते हैं। और नागपुरिया कानून के हिसाब से छल कपट प्रपंच धोखाधड़ी, यहाँ तक कि आपके घर में घुस करके और आप ही के साथ घुसपैठ करके आपकी व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश है। आप अनुमान कर सकते हैं, जिसका प्रधान ही इस तरह का व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री ही, जिनका मुखिया ही यह भाषा को उल्लेख करता हो। लाल किला से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दरभंगा का जो है हमने एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। उनका जेपी नड्डा जाकर भोपाल में कहता है कि मैंने यहाँ एम्स का उद्घाटन कर दिया। यानी कि पूरे देश को ये लोग अंधा समझते हैं, पूरे देश को बहरा और गूंगा समझते हैं, पूरे देश को बरगलाना चाहते हैं और इसको हाँ में हाँ करवाने के लिए आपको भी खड़ा करने का प्रयास करते हैं। और अपने हमारे इंडिया गठबंधन में ये लोग अपने गुप्तचरों को फिट किए हुए हैं। आप इनकी परवाह देश की थोड़े है। और जो सरकार आटा पर टैक्स लगा सकती, चावल पर टैक्स लगा सकती, दूध पर टैक्स लगा सकती, जो सरकार आजादी के बाद, आजादी से पूर्व अंग्रेजों के शासन में, मुगलों के शासन में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि खाद्य पदार्थ पर भी कभी दुनिया में टैक्स लगा हो। मगर ये जो सरकार है, ये जो व्यवस्था है, जो हिटलर शाही व्यवस्था, अनिल अदानी और अंबानी को जो अपने मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, नमक तक पर ही ये टैक्स लगाने का काम किए हैं। ऐसे सवाल को लेकर के इंडिया गठबंधन को तथाकथित कुछ मुट्ठी भर अपने लोगों से, जो कहने को तो अपने हैं और वो पीठ पीछे छुरा मारने की तैयारी में है, उनका एनडीए से साठगांठ है। और एनडीए से साठगांठ का परिणाम है कि हमारे नेता जनसेवक जननायक पप्पू यादव जी, जो लगातार अनवरत पूरे भारत के अंदर
अपने सेवा समर्पण बल, सेवा समर्पण और त्याग के बल पर आज एक अलग रेखा खींच करके जिस आयाम को उन्होंने खड़ा किया है, उस पर तुम लकीर खींचते हो, उस पर आंख दिखाने का काम करते हो। आपकी औकात क्या है? आप व्यक्ति से, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, कांग्रेस हमारे नेता बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस हमारे जीन में है, हमारे खून में है। कांग्रेस के हम एक अंग हैं, महागठबंधन के अंग हैं, इंडिया गठबंधन के अंग हैं। हम जबरदस्ती आपके प्रवक्ता, आपके वक्ता, आपकी व्यवस्था से भी बढ़ करके हमेशा जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ी, हमारे नेता और हमारी पार्टी ने आपके साथ पूरी ताकत के साथ हमने डिफेंस करने का प्रयास किया, और आप बदले में इस तरह की आरोप और प्रत्यारोप की बात करते हो। आप जो है सब बोले, मतलब सुख तो सुख चलनियों बोले, अपने अंदर आप झांकने का प्रयास नहीं करते। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के मैं सावधान करना चाहूँगा इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, कि आने वाले समय को अगर बचाना है, अगर भारत जलाओ पार्टी को भगाना है, एनडीए को हटाना है और देश को बचाना चाहते हैं, देश के गांव, गरीब, नौजवान, छात्र सब भयक्रांत है, भूखा है, अशांत है, अगर इसे बचाना चाहते हैं, देश की आज़ादी चाहते हैं, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, अगर देश की आज़ादी चाहते हैं तो ऐसे लोगों से भी सावधान होने की जरूरत है, जो आपके साथ रहकर भी वकालत उनकी करते हैं, खाते आपका है और गाते उनकी है। ये नहीं चाहते हैं कि मजबूत लोग आपके साथ आवे। और पप्पू यादव की जहां तक रही सवाल, माननीय पप्पू यादव जो बिहार के अंदर ही नहीं, संपूर्ण देश के अंदर कोरोना काल में आपने देखा है, बाढ़ के समय में आपने देखा है, जहां कहीं भी आंसू गिरता बिहार के अंदर, उस आंसू को गिरने से पहले जिस व्यक्ति का हाथ उठा के सामने जाता हो और उस व्यक्ति के ऊपर तुम उंगली उठाने का काम करते हो। और इस तरह की बातें आती है कि पप्पू यादव के क्या चाल चल रहा है, अपने आप जो है अपने आप में झांकने का काम नहीं करते। इन सारे सवाल को लेकर के आज हम लोग बैठे हुए हैं और निश्चित तौर पर मर्माहत है जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी के एक सिपाही और संपूर्ण बिहार जन अधिकार पार्टी नहीं, संपूर्ण बिहार का शोषित वर्ग, जिनके आंख में आंसू है, दर्द है, पीड़ा है, जो पप्पू को अपना बेटा, अपना भाई और अपना नेता मानते हैं, उनको भी दर्द है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस भावना के साथ मैं चाहूँगा कि आने वाले कुछ तथाकथित नेता लोग, विस्तार से कुछ लोगों ने टिप्पणी की हमारे नेता के ऊपर, जैसा कि उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार देश को पूरी तरीके से तोड़ने का काम कर रही है। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।